साधु अकेला होता है, पूरा संसार एक तरफ होता है। सच्ची बात वाले में जो सत्य मार्ग के साधु है अकेला होता है। हर संसार का व्यक्ति वस्तु स्थान उसको परास्त करने के लिए होता है और वो अपने चिंतन को सबसे समेट कर एकमात्र भगवान में लगाता है। तभी जयति जयति जब उच्चरे तभी उसको नमस्कार करते, उसे प्रणाम करते। अपने मार्ग में सीधे चलते रहो, उसका विधान आया है। वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूट कर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं, पक्का। हजार हजार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब है अभी दुर्गति भोगनी है। अरे अभी प्राचीन किसी भी आप चींटी के पीछे उंगली लगा के ऐसे देखो, ऐसे पीछे चला के वो प्राण बचाने के लिए भागती है, ऐसे हार जीव है। बोले अम्बा प्रसन्न होगी, एक लकड़ी का बना होता है, उसमें गर्दन फंसा दी सीधे साधे बकरे की, और जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न होगी, बचाएंगे तुम्हें नरक से अम्बा। नहीं, तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा और फिर अगले जन्म वो आएगा और तुम बनोगे बकरा, फिर कहेगा जय जगदम्बा। इनकाते पक्का पक्का सुन लो। मुर्गी मुर्गा जियब करत है मोई, साहब लेखा मांगती तो संकट परि है तोई। कहता हो कही जात हो, कहा जुमान हमार, जाका गर्दन तू काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार। कह रहा हूं सुन लो, हमारी बात मान लो तो मान लो, जिनकी गर्दन काट रहे तुम्हें वही बनना पड़ेगा, वो तुम्हारी गर्दन काटेगा पक्का। कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये तुम्हारा जो चित्त है, जो मन है, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। ये जब किसी विषय का चिंतन करता है भोग भावना से, किसी व्यक्ति का चिंतन करता है राग या द्वेष से, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। अगले जन्म की ये पूरी तैयारी करा देता है। नाना प्रकार के भ्रमात्मक दुख सुखों में फंसा देता है। और जब यही मन प्रभु का चिंतन करने लगता है, प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के गुणों का, प्रभु के भक्तों का, तो यही मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। इतना कभी दुख में टूट न जाए कि श्री जी से विमुख हो जाए, इतना कभी सुख में फूल न जाए कि श्री जी को भूल जाए। बस कशावट इसी में रखनी है। अपने जीवन भर के लिए सूत्र याद कर लो, कैसी भी परिस्थिति हो, राधा राधा राधा। मृत्यु वरण कर सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते, जीत जाओगे। धर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना, नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धर्म। लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया है उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा, वही अधर्म का कमाया धन यहाँ बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। अब आप नरक में जाओगे, मान लो आपका रजिस्टर खुला, तो रजिस्टर में लिखा है 2 बार संत के द्वारा कहलाने पर राधा राधा बोला गया। अब इसका हिसाब भारी पड़ जाएगा कि नहीं भारी पड़ जाएगा? बच जाओगे नहीं बच जाओगे? आपके पूरे रजिस्टर में पाप लिखा है, लेकिन 20 बार राधा नाम लिखा है, तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि हिसाब क्या करूं। तो बस हम वही काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को राधा 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 राधा। पाप तुम छोड़ नहीं सकते तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। लोग कहते हैं कि आप तो बाबा जी हो, आप तो समझा देते हो, लेकिन आपके ऊपर बीती है क्या? वैसे आपके ऊपर भी आपके ऊपर तो बीती नहीं, क्योंकि लड़का बच्चा परिवार तो है नहीं, तो उपदेश देना तो सहज है। ऐसी बात नहीं है। हम जब बात करते हैं आपके चित्त में चित्त लगा के बात करते हैं। उस समय आपके हृदय में जो होता है
वही मेरा हृदय अनुभव करता है। संत जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो तो परमार्थ का मार्ग खुल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा। घूम घूम के उसी में भूल भुलैया में जाओगे। और सदगुरुदेव जो आज्ञा कर दें उस पर कभी भी अनुमति मत लीजिए। आज्ञा में अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। कि आपने कहा कि इतने बजे उठना है, तो अगर इतने बजे उठे तो चलेगा, और अगर वो हाँ कहने शुरू कर दिए तो आप गिर गए। ध्यान रखना, आज्ञा के बाद कोई अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। क्या जानते हो हमारे सनातन धर्म को? हमारा सनातन धर्म आकाश की तरह है। हमारा सनातन धर्म वायु की तरह है जो सबका पोषण करता है। हमारा सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, चाहे जितना अपमान करो तुम्हारा मंगल ही करेगा। क्या जानते हो सनातन को? और बढ़ाओ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। अंबा जी का सही नाम क्या है जानते हो? जगदम्बा। कहते हो ना जगत जननी, तो बकरे की जननी नहीं है। ऐसे साधारण अम्मा भी नहीं होती थी, जगदम्बा कैसे हो जाएगी? हे मूर्खो, अपने हाथ से काटा था अंबा जी ने जब जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे ना, तो स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर अपने समस्त उपासना करने वालों के गले काटे थी। ये बात ध्यान रखना, किसी जीव की हिंसा जगदम्बा को पसंद नहीं है। बचो ऐसे लोगों से। ये जो मतलब थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तप में जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले ले, कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। हमका विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो इसे ये घोड़े ओड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। आपको पता चला कि हमारी बात अब नहीं बनने वाली, फिर प्यार करके दिखाओ, फिर देखोगे उसका स्वरूप ना वो गंदा स्वरूप निकलेगा, वो कड़ुआ स्वरूप निकलेगा। आपको लगेगा ये, हमें लगता है संसार में प्यार तो हमें तो नहीं दिखाई दिया आज तक। किसी को मिल रहा हो, कोई ऐसा समझ रहा हो तो हमें लगता है वो धोखे में है। अभी भगवान से प्रेम करो और यहाँ नाटक करो प्रेम का। पति पुत्र परिवार का जैसा जहाँ स्वांग है वैसा वहाँ नाटक करो और प्रेम करो भगवान से, तो निकल जाओगे, संसार से मुक्त हो जाओगे। जहाँ श्री कृष्ण वहाँ हताश नहीं, वहाँ विजय और श्री है। जिंदगी हर कदम नई जंग है, जीत जाएंगे हम। तू अगर यार क्या परेशान। ठाकुर जी ने छठी के दिन, अभी 6 दिन आए हुए थे धराधाम पे, और पूतना मारने के लिए गए तो 6वें दिन ही उसका स्तन मंडल पर महाविष लगा के आई थी। भगवान ने विष भी पिया और उसके प्राण भी पिए। बकासुर, अघासुर, कंस, चाणूर, मुष्टिक, केशी, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, ऐसे महाबलियों को भगवान ने खेल खेल में ऐसे मसल डाला। भगवान के समान सिर्फ भगवान। तुझे समझ में नहीं आ रहा, ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक
अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसीलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही। हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे कोमल पशुओं को भूंज रहे हो, खा रहे हो, दुर्गति होगी देख लेना। फिर बाद में तुम देख लेना दुर्गति। जरा भूकंप हुआ, पूरा का पूरा प्रांत नष्ट, पानी की ऐसी मर्यादा टूटी कि प्रांत का प्रांत नष्ट। ये क्या है? कर्मों का फल अवश्य में भोक्तव्यम। भगवान उसका पक्ष लेते हैं जो भगवान की शरण में है। तो रूपा जी ने तपस्या की तो सियाराम जी अनुष्ठान करना पड़ेगा। केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा, दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या? मानव जीवन की नींव है चरित्र। चरित्र अगर चरित्रहीन हो तो तुम्हारा जीवन किस काम का? कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। ये कौन समझ पा रहा है कि हमारा चरित्र गया तो हमारा जीवन चला गया, सब कुछ चला गया। 11 वर्ष के थे जब घर से निकले थे। जिंदगी में कभी किसी से कहीं भी किसी भी तरह का भय या किसी का दबाव कभी जिंदगी में नहीं। जहां देखा है कि धर्म विरुद्धता है, तो चाहे जितना बड़ा कोई हो, चलिए किसी से मतलब। द्रोणाचार्य जी ने कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। परीक्षा के लिए एक वृक्ष में चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। जो धनुष उठाता और तीर संधान करता, पूछते क्या दिखाई दे रहा है? बोले वृक्ष, डाल, चिड़िया। बोले रख दो धनुष। साहब युधिष्ठिर जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर आंख दिखाई, रख दो। अर्जुन से कहा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव केवल आंख। बोले वेद दे। अर्जुन अगर गांडीव चढ़ा ले तो किसी को भी ललकार सकते हैं। सबसे पहली साधना है वाणी को रोक ले। बोलने से बहुत शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे हम भगवत चर्चा करें तो इससे शक्ति बढ़ती है, लेकिन प्रपंच की वार्ता करने से वाणी की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब आपकी जबान अपवित्र हो गई तो नाम कैसे चलेगा? जब वाणी अपवित्र है तो आपके अंदर शास्त्री कैसे शब्दों का भाव आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। महावाक्यार्थस्थ विचारिता, आप नहीं विचार करने की क्षमता वाले रहेंगे। यदि आपने व्यर्थ की बातें शुरू कर दी, अश्लील भाषण बोलते, गंदी भाषा बोलते, तो आप में कभी विचार शक्ति ही नहीं रह जाएगी कि आप शास्त्रों के, संतों के वाक्यों का मनन करने की सामर्थ्य रखें। खो देंगे सामर्थ्य। कोई भी दोष, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। और भगवान से विमुख हो तो चाहे जो कुछ कर लो। भगवान है जब सब समय है तो इस समय भी है, जब सब जगह है तो इस जगह भी है, जब सब में है तो मेरे में भी है, जब सबको प्यार करते हैं तो मेरे को भी प्यार, और जब भगवान मुझे प्यार करते तो मुझे किसी के प्यार की अब जरूरत है। मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं। मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हो कि मैं जो चाहूं। कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो, 1 सेकेंड भी नहीं। हर वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। क्या इंद्रियों का गुलामी कभी स्वतंत्र हो सकता है? विचार करो, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है जो संयमी है, संतोषी है, जितेंद्रिय है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। भगवान जैसा कोई कृपालु है नहीं।
वो घोर पापी को भी पानी देता है, घोर पापी को भी भोजन देता है, घोर पापी को भी पृथ्वी नहीं पटती और वो इस पे रह रहा है उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके। भगवान ने तो कृपा ही कृपा की है। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि लोग भगवान पर क्यों श्रद्धा करते हैं। आप अपने कर्मों को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। प्रभु में लग जाए, वश में हो जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन ही श्री कृष्णाकार होकर भगवत साक्षात्कार करा देता है। कहाँ हो? थोड़ी थोड़ी देर में देखना चाहिए आप कहाँ हैं। आप नाम में हैं, रूप में हैं, प्रभु की लीला में हैं, प्रभु के धाम चिंतन में हैं। यदि इन चार से हट करके, यदि रसिक महापुरुषों में यदि अलग कहीं हैं, तो फिर आप घाटे में हैं। आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप कुसंग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इसे एकांत वृत्ति से देख लीजिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप से प्रश्न करते रहिए, आप कहाँ हैं। अगर आप ठिकाने पे हैं तो बढ़िया है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हंसते बोलते, व्यवहार में, एकांत में, हर समय हम अपने प्रीतम में, यह है ठिकाना हमारा। हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। तो हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें शाबाश कर रहे हैं। आप बोलो क्या चाहते हो, क्या शाबाशी चाहते हो, कैसे चाहते हो। हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस लोक और परलोक के भी। जो सपोर्ट चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। चलो भगवत मार्ग में। अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अपने को पता चल जाता है, तो जब भोजन में पेट भर जाता है तो दूसरे से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है। ऐसे हमारी छाती कहती है कि अब तुम्हारा काम हो गया। अब ये शरीर चाहे सड़ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं, और पूरा हिसाब बराबर होना है। तो कहो गलने लगे, कहीं से कीड़ा पड़ जाए, कहो और परेशानियां हो जाए, परेशानियां बढ़ जाएं, पर अब ये परेशानियों का अंत है। जन्म जन्मांतर की परेशानियों का अब अंत है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं, भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुराना। तो हमें बल मिला है, हमें भगवान की कृपा का दर्शन हुआ है, हमें उनका दुलार दिखाई दिया है। अगर ऐसे थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो, कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला है। सुलझो, ठीक है, विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा। प्रयास किया था, ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। और अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पछड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं।